हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हों। और सुबह के ना अभी 6:45 बज रहे। बंद से गाड़ी बोल रही, पानी की बोतल ये आ रहा फ्रिज में मैं दूंगी। तो बच्चे तैयार हो गए हैं, अभी बस जा रहे हैं ये। तो पानी की बोतल, लंच बॉक्स तो मैंने से दे दिया था। ये इसकी पानी की बोतल बहुत चिल्ड हो रही। और ये क्या पंखा ना इतनी आवाज़ कर रहा है, बहुत ज़्यादा चुकर चुकर बहुत ही तेज़ आवाज़ कर रहा है ये पंखा। ले ले रख बैग में भाई, और जल्दी आ जा आ जा। देखो हो शैम्पू करा, बाल सिल्की हो गए। देखो बोला नीचे। नमस्ते नमस्ते जी, जाओ। हाँ यही बोल दो उनको सर, अभी शुरुआत चल रहे हैं, बाल नहीं कटवाते। अभी तो स्टार्ट हुई है, तीसरा ही आज तो। पैर भी वहीं लेगा जिन्ने में ही कंघी कर लिए। तो विदेक कितने ध्यान से देख रहा, आज सो रहा था तुम्हारा, तो उठ गया देख। जोर से नहीं, जोर से नहीं, अपना से बोल पे ध्यान। ओए यही कंघा अपने लगा ले फिर। तो अभी टाइम हो रहा है, सुबह के 7 बज रहे हैं। बच्चे तो स्कूल चले गए थे, तो मुझे नहाना था, लेकिन नहाने से पहले ना आज पहले मैं कपड़े धोऊंगी, क्योंकि ये कल सुबह ही धोए थे, फिर दोपहर के बाद के कपड़े रह गए थे सारे। और उसके बाद भी ना वंश के भी काफ़ी सारे कपड़े हो रहे थे, तो पहले मैं आज कपड़े धोऊंगी। और मशीन से नहीं धो रही आज मैं। एक तो हमारी मशीन ना थोड़ी सी गड़बड़ कर रही है, वो थोड़ी देर बाद ना थोड़ी देर टाइम चलता है फिर बंद हो जाती है, थोड़ी देर टाइम चलता है फिर बंद होती है। उसे मतलब घड़ी घड़ी में बस उसमें टाइम ही भरते रहो। तो आज मैंने ये सोचा है कि चलो कोई बात नहीं, आज मैं थोड़े ज़्यादा गंदे भी नहीं हैं, थोड़े वैसे हैं, थोड़े पसीने पसीने से होते हैं। तो आज मैं हाथ से ही धो के और डाल दूँगी पहले, और फिर हम अपना नहाना धोना करेंगे। वो ज़्यादा भी नहीं है। वंश के पापा के तो कपड़े आज है नहीं, उनके तो कल धुल गए थे। तो वो ज़्यादा ना घर में कपड़े, जो घर के कपड़े होते हैं वो तो पहनते हैं कम, जो खेत के होते हैं पूरा दिन उन्हीं कपड़ों में उनका निकल जाता है, क्योंकि दोपहर के टाइम घर पे रहते हैं तभी पहनते हैं। और वैसे तो फ़िलहाल ज़्यादातर गर्मी में ना वो बनियान ही पहनते हैं, शर्ट बहुत कम पहनते हैं। तो बस अब पहले मैं धोऊंगी कपड़े, फिर उसके बाद अपन नहाना का काम करेंगे, फिर मैं नहलाऊंगी कान्हा जी को। कपड़े धुल गए थे, अभी मैं सारे कपड़े यहाँ पे फैला दूंगी। बरामदे पे झाड़ू तो लग गया है, ये खाट अंदर खड़ी करनी है बस, क्योंकि धूप भी अब निकलनी स्टार्ट हो चुकी है, निकलने लगी धूप। और हमारे नीम पे ना कोए बोल रहे हैं, और कोए के साथ ना जो कगेलने होते हैं, कोए के जो बच्चे होते हैं वो भी हैं। उनकी ना थोड़ी सी अंदर से जीभ लाल लाल सी होती है, तो वो हैं, बड़े छोटे छोटे से हैं और बहुत सारे बोलते ही रहते हैं लगातार। यहाँ नीम पे रहते हैं हमारे ये। तो मैं यहाँ कपड़े फैला रही हूँ ना, तो यहाँ पे एक सांस में बोले जा रहे हैं। कपड़े फैलाने के बाद ना ये जो दही का पतीला रखा है, जो मुझे विलोना है, जब लाइट आ जाएगी तो उसे भी अंदर रख दूंगी, क्योंकि बरामदे पे धीरे धीरे धूप आ रही है, तो फिर इस पतीले पे भी धूप आ जाती और ये ना बिल्कुल गर्म हो जाता है सारा मट्ठा। तो अब इसे अंदर बरामदे में रख देंगे, और जब लाइट आएगी फिर मैं इसमें भी रही लगा दूंगी, इसे विलो लेंगे दूध को भी। और मैं जहाँ फिर रही ना, मेरे पीछे पीछे वही आ रहा, जीप फिरा रहा, जब मैं कुछ खाने की चीज़ ले रही है। नहाना धोना हो गया है हमारा, कपड़े वगैरह भी सब धो गए हैं। ये रोटी ली है मैंने 2 गाय की, नीचे से मीठा भी है, चीनी लगा रखी, तो ये गाय को देनी है सुबह सुबह। जैसे
निकालते हैं ना, जब नाश्ता बनाते हैं 2 रोटी सुबह शुरू की गाय की, तो वही देने के लिए आई थी गाय को। लो भाई, और आजकल ना गाय का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ रहा है, क्योंकि डंगरों में बीमारी बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल। तो थोड़ा सा ध्यान इनका ज़्यादा रखना पड़ रहा है, हमें केयर ज़्यादा करनी पड़ती है। रोज़ तो नहलाना भी पड़ता है इसको, और इसके ना नीम की और फटकरी के पानी का भी वो करते हैं हम, इसकी बॉडी पे लगाते हैं। और जी कली बोलते हैं कि कली ना जहाँ पे भी जल जाती है इसके वायरस को मार रही है, तो वो भी करते रहते हैं, डालते रहते हैं रोज़ डेली। तो फिलहाल तो अभी ये बैठी हुई है, घास उस खा के बैठ गई थी, अब मैंने नहलाऊंगी सारों को। तो सभी गांव में ना लंपित वायरस जो चल रहा है बहुत ज़्यादा चल रहा है। बहुत से हमारे रिश्तेदारी में भी हमने सुना है, जो मेरी बहन थी नीलम जिसके यहाँ पे हम गए हुए थे, तो उनके भी दोनों गाय के हो रहा था। और भी सुना है हमारे जो देवरानी की जो भाभियाँ हैं, बहन हैं, उनके यहाँ भी ये सब हो रहा है। तो ये वायरस ना बहुत बुरी तरह से फैल रहा है। बस सबसे यही है, अपने पशुओं का बहुत ज़्यादा केयर करें, बहुत ज़्यादा ध्यान रखें इनका। तो वैसे तो ये रख तो सभी रहे हैं, पर होते होते भी रखते रखते भी ना ये फैल ही रहा है, बस जिससे भी फैल रहा है। तो अभी तक तो यही हाथ जोड़ के दुआ है कि हमारे किसी पशु में ऐसी बीमारी ना आए। तो बस यही ध्यान रखते रहते हैं इनका। और सबसे ज़्यादा ना जैसे गाय, बछड़ा, बैल, इनको ज़्यादा हो रहा है। भैंसों में कम सुनने को मिल रहा है, और गाय का जो धन है इनमें ज़्यादा हो रहा है ये। तो इनका कुछ ज़्यादा ही ध्यान रखना पड़ता है अभी। तो सबसे पहले मैं चलती हूँ, अभी नहाऊंगी भैंसों को, गाय को, सबको, और फिर उसके बाद लगाएंगे झाड़ू यहाँ से लेके बाहर चौतरे तक। हो रहा है 6 बजे का। देखिए मैंने दूध निकाल दिया है, इसे तो मैं रखा रही ऊपर, फिर मुझे करना है आज घास पानी। रख सकता और रख में यहाँ जिन्ने के बीच बीच लेटर है, इसे एक बार के मैं ऊपर चढ़ा तो यहाँ रुक के ना बीच में यहीं खड़ा होगा देखता रहा। ऊपर जाना होगा तो ऊपर चला जाएगा, और नीचे जाना होगा तो नीचे चला जाएगा। रैक्स सोच रहा, विचार रहा, आ जा। अब पता नहीं ऊपर आवेगा या नीचे जाएगा, फिलहाल तो वहीं खड़ा देख रहा। आ लिया, ऊपर ही आवेगा। आ जा, दूध दांत तो निकल गया, अभी करेंगे घास। ढक कर रखो, क्योंकि यहाँ छपकी उपकी का ज़्यादा बड़ा खतरा है। तो जी खाने में बनेगा आज पेठा, तो पेठा काट लिया का अभी बनाएगी। और मैंने तो जी अभी बजे हैं तीसरे पहर के 5:15, और ये ना सब खेत में चले गए हैं। बच्चे तो बाहर चले गए, और तन्नू के पापा गए हैं आज सुबह से, मतलब पानी चल रहा है खेत में, तो नाली पे गए हैं पानी देखने के लिए। और भाई साहब गए हैं आज दोनों लड़कों को लेके, उन्हें विनोद को और संजय को, तो उन दोनों को लेके गए हैं भाई साहब खेत में। आज निकल रहा है जो कूड़ी का खाद होता है गांव में, वो निकल रहा है। तो वो दोनों बहुत लेट आएंगे, तो मुझे अपना काम पे स्टार्ट होना पड़ेगा, क्योंकि आज शाम का घास पानी, दाना वाना गेरने का ये सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। तो अभी मैं चलती हूँ। और आज ना सुबह के बाद मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। मेरे ना यहाँ दोनों तरफ यहाँ पे बहुत तेज़ दर्द हो रहा था, तो मुझे पहले तो मैंने दवाई ली, दवाई से फिर मुझे कुछ आराम से लगा, फिर बाम, झंडू बाम जो है वो भी मैंने लगाई। तो अभी भी ना जैसे मैं पलक झपक रही हूँ, तो मेरे ना यहाँ पे बहुत दर्द हो रहा है। अब मैं इनसे बोल रही थी कि पता नहीं ये मेरी आइट साइड और ज़्यादा वीक हो रही है, जना कैसे हो रही है, आँखों में दर्द है मेरे। तो अभी फ़िलहाल मुझे कुछ आराम लगा, इसी वजह से दोपहर का भी ना आज मेरा जी सा ठीक नहीं था, मैं लेटी हुई थी, तो कोई भी व्लॉग नहीं बना पाई थी। तो अब कुछ बेटर फील हो रहा है। अब मैं चलती हूँ, क्योंकि वे तो सारे खेत में हैं। अब मुझे पहले पानी पिलाना है, दूध निकालना है, और फिर इनको घास पानी करना है। तो अब अपने काम पे लगते हैं हम फटाफट से। और मम्मी भी यहीं बैठी नीचे ही, सारे जाली दिखे हैं सब, कोई नहीं आज यहाँ। वंश चक पे, हाँ लेकर वंश को, हाँ आज खाते निकल रहा ना, हाँ वो तो ट्यूशन में गया था, ट्यूशन का टाइम हो रहा था। तो अभी मैं कर रही हूँ ये रात का घास, जो रात को खाते हैं ये, क्योंकि दूध दांत तो सब निकल गया है। अब उसके बाद ना ये घास ही खाएंगे। और आज ना वे दोनों लड़के जो हमारे यहाँ पर काम करते हैं, वो आज खेत में, उन्हें बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा,
तो फिर यही है, वहाँ पे मेहनत करके आएंगे, फिर यहाँ पे घास पे लगेंगे। तो उससे पहले पहले ना मैं ये काम भी उनका निपटा दूँगी। फिर घर की कोई चिंता नहीं है उन्हें कि घर पे जाकर हमें ये भी काम करना है। तो उनसे पहले पहले मैं ये घास करके सानी उन्नी करके भैंस को गाय को इनके घास पे बांध दूँगी और फिर इनका यहाँ का सारा काम ख़त्म। का सारा काम निपटाने के बाद ना मैं मम्मी जी ऊपर आ गए थे। अभी खाना बनना स्टार्ट भी नहीं हुआ है, हल्का आटा है अभी कर रही है। तो अभी आ गई है लाइट, और लाइट ना थोड़ा सा जल्दी आ गई आज, अच्छी बात है, वरना मुझे ना देर रात तक प्रेस करनी पड़ती। तो अभी मैं प्रेस भी कर लेती हूँ, अपना ये काम भी अभी निपटा लेंगे रात से। तो क्योंकि अब लाइट आ गया, खाने वाला भी कोई यहाँ पे है नहीं, क्योंकि बच्चे भी बाहर हैं अभी और ये भी सब अभी खेत में ही हैं। तो चलो जी, सबसे पहले मैं अपना प्रेस लगाती हूँ और अपना प्रेस करना स्टार्ट करती हूँ। क्योंकि ये ज़्यादा भी कपड़े नहीं हैं, 3-4 जोड़ी कपड़े ही हैं, 2-3 जोड़ी मेरे हैं, तन्नू के पापा के हैं, वंश के हैं, बस यही थोड़े से कपड़े रह रहे थे, तो इन पर और प्रेस करनी है। वरना और मेरे ना जितने भी आने जाने के नए सूट वगैरह हो रहे हैं ना, वो तो मैंने मतलब अभी छेड़े भी नहीं है। बस कहीं जाती हूँ धोल के और उन्हें ऐसे कैसे ही मैं सेब में ऐसे करके हैंगर में टांग देती हूँ। उन पे मतलब किसी पे भी प्रेस नहीं हो रही है। किसी दिन ठीक सा मौसम हो जाए ना, तो किसी दिन पूरी दोपहरी लग के मुझे सारे कपड़ों पर प्रेस करनी पड़ेगी। क्योंकि ये है रोज़ के रोज़, तो एक तो बच्चों की यूनिफॉर्म है, उन पर तो रोज़ डेली करनी ही पड़ती है। तो और अपने भी है, टाइम लगता है तो अपने पे भी फेर लेते हैं। बस ये आने जाने के जितने कपड़े इकट्ठे हो रहे, जब कभी ऐसा होता है ना कहीं जाना पड़ता है, तो एक ही सूट निकाला, उसे प्रेस करी और पहन के चल दी है। तो ऐसा हो रहा है अभी सारे कपड़ों पर, जो मेरे नए थे वो ऐसे कैसे रखे, उन पर प्रेस नहीं हुई है, क्योंकि टाइम ही नहीं लगता बिल्कुल भी, इतना काम हो सकता है। और फिर ना गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, बस थोड़े बहुत कपड़ों पर करके ना इतनी बुरी गर्मी लगती है, फिर बस मन नहीं करता बिल्कुल भी कि जब इनका पहनने का नंबर आएगा तभी हो जाएगी एक एक कर में। फिर भी ज़्यादा आलस नहीं आता एक जोड़ी करने पे। तो अभी बस मैं प्रेस कर रही हूँ, और जब मैं प्रेस कर रही थी ना, तो बीच में ही बिल्कुल लाइट चली गई थी, बिल्कुल अंधेरा हो गया था, क्योंकि इन्वर्टर भी बंद हो रहा था। इस टाइम कर देते हैं क्योंकि सारे कमरों के, हॉल के, सभी जगह के पंखे चलते रहते हैं, और फिर एक बार लाइट ट्रिप मार जाए ना, तो सारे पंखे फिर एकदम से इन्वर्टर पर से चलेंगे, और उस पर ना बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है। तो बीच में लाइट भी चली गई थी, बिल्कुल अंधेरा हो गया था। खैर वो थोड़ी सी देर बाद ही नीचे से इन्वर्टर चला दिया, तो फिर वो लाइट आ भी गई थी, जल्दी आ गई थी। तो बस यही है, अपना फटाफट से सारे कपड़ों पर प्रेस करके रखते हैं, ज़्यादा कपड़े हैं नहीं, और फिर अपना खाना वाना। तो सारे कपड़ों को ना मैंने जो प्रेस थी मैंने कर दी है, अभी इसे हटा के रखती हूँ। ये थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी तब इसे अंदर रखूंगी। तो ये साल लगा देती हूँ अलमारी में अपने। अरे तेरी तह खुल गई। पंखा चल रहा था, लेकिन फिर भी ना इतनी गर्मी, पसीना बना गया बिल्कुल, बहुत गर्मी हो रही है। तो अभी थोड़ी सी देर में पंखे में बैठूंगी, यहाँ नहीं बैठने के, बाहर हॉल में बैठूंगी, और फिर देंगे खाना जी को खाना, क्योंकि खाना बन गया है। तो चलते हैं अभी पसीना सुखा के फिर कान्हा जी को खाना देंगे। तो जी शाम का है, पेठा हमारा बन गया है, और देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये रहा पेठा। और पेठा ना बच्चों को बहुत पसंद है हमारे घर में, ये दोनों बच्चों की ही फेवरेट डिश है, वंश और प्रियांशु दोनों ये ज़्यादा चाह कर खाते हैं। ये बड़े बड़े तो थोड़ा सा खाते नहीं। मम्मी ने कह रही थी कि पहले तो बिल्कुल भी नहीं बना था हमारे घर में पेठा, लेकिन अब ना वंश प्रियांशु की वजह से बनने लगा है। तो चलिए सबसे पहले डाल दिया है मैंने कान्हा जी का, अभी देंगे कान्हा जी को खाना, और फिर बाकी तब तक बच्चे भी आ जाएंगे, बच्चों को भी देंगे। तो
इसी के साथ आज के ब्लॉग का भी कर देते हैं, यहीं पे है मैं आपसे कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइए, और वीडियो थोड़ी भी पसंद आए ना सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे, टेक केयर, बाय बाय।